बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें पूरी फैमिली के लिए मज़ेदार सी हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी मटन से। किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार हलीम परफेक्ट कैसे बनती है, इसका तरीका यही है कि जब आप उससे चम्मच से उठाएं तो ये बिल्कुल रेशेदार हो। उसके अलावा जो है आपको फील हो कि आपने जब उठाया चम्मच से तो आपकी जो हलीम है वो एकदम जो है ऐसे जैसे आपने खींच के चम्मच निकालना होता है, ऐसे हो। यानी लेसदार होनी चाहिए आपकी, लेसदार रेशेदार। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले मैंने घी ले लिया है, गंदम लिया है, उसको बारीक पीस लिया है, धो के वॉश करके ड्राई किया, उसके बाद उसको पीस लिया। मैंने मसूर ली, उसको भी अच्छे से मैंने जी उसको साफ़ कर लिया। मसूर है लाल वाली, उसके बाद ये माश की दाल है और उसके बाद चावल लिए हैं, ठीक है। चावल भी इसी तरह से अच्छे से जो है वो इसको साफ़ कर लेना है। चने की दाल ली है, ठीक है। चने की दाल भी आप देख सकते हैं, उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद जो है आपने मूँग की दाल लेनी है, मूँग की दाल को लेकर अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। सबकी क्वांटिटी सेम है, सेम क्वांटिटी में ली है, कोई आगे पीछे नहीं है। सब दालें एक बराबर एक ही क्वांटिटी में है, सेम क्वांटिटी में। इसके बाद इनको अच्छे से धोकर एक बर्तन में, पैन में, अब मैं कुछ दालें अलग कर लूँगी। मैंने माश की, उसके बाद गेहूँ और उसके बाद जो है मूँग की दाल, ये एक तरफ जो है एक पैन में उबालने के लिए रख दी, क्योंकि दालों क्वांटिटी ज़्यादा थी, मेरे पास बर्तन छोटा था, तो मैंने 1 टीस्पून नमक और हल्दी डाल के इसको बॉयल करने के लिए एक पैन में डाला। दूसरी तरफ जो है मैंने लाल वाली मसूर, उसके बाद चावल और उसके साथ जो है मैंने ये ली है चने की दाल। ये जो थी, ये दूसरी जो थी चावल, ये सारी जो चीज़ें थी, ये एक अलग पैन में पानी डालकर, पानी क्वांटिटी डबल करके, ठीक है, जितनी दालें उससे, और नमक और हल्दी वहाँ यानी हाफ टीस्पून डालकर इसको भी चढ़ा दिया चूल्हे पे। मीनवाइल गोश्त लिया है मैंने, मटन का हड्डी के साथ लिया था, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 अदद मैंने हरी मिर्चें, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और उसके बाद पिंच ऑफ मैंने सॉल्ट डालकर इसको बॉयल कर लिया। बॉयल लेना है और अच्छे से गला लेना है, गला हुआ होना गोश्त होना चाहिए आपका। उसके बाद इसका स्टॉक अलग कर लेना है, यानी यखनी आपने अलग कर लेनी है, ये भी यूज़ होगी गाइस, इसको आपने फेंकना नहीं है। और जो गोश्त है वो एक तरफ कर लेना है। अब ये जो गोश्त है हड्डी के साथ तो हम डालेंगे नहीं, इसके हड्डियों के ऊपर से गोश्त आपने अच्छे से लंबाई में रेशेदार आपने जो गोश्त निकाले ना, गला हुआ गोश्त होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट सा होना चाहिए। तो ये मैं रेशे जो है इसके कर लूँगी और लंबा लंबा जो है वो इसको निकाल लूँगी। मीनवाइल मेरी दालें जो है बॉयल हो रही हैं, मैंने आपको बताया मैंने 2 पैन में अलग कर ली थी। आपके पास बड़ा बर्तन हो, बड़ा पतीला हो, तो उसमें आप एक ही में डाल लीजिएगा। उसके बाद जी ये दालें अच्छे से बॉयल हो रही हैं, देख सकते हैं। ये माश वाली जी थी, माश वाली अच्छी से दाल जो थी वो भी गल रही है और दूसरी तरफ दूसरी दालें भी गल रही हैं। तो दोनों दालें दोनों पतीलों में अच्छे से जो है उस अच्छे से जब गल गई तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसको तकरीबन मैंने गलाया है 20-20 मिनट के लिए। 20 मिनट से 25 मिनट तक टाइम लगा। उसके बाद इसको अच्छे से पहले मैंने घोटा, ठीक है, इस तरह से आपने घोट लेना है। आप इस तरह से अच्छे से इसको घोटिएगा तो इससे क्या होता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेसदार आपकी हलीम बनती है। अगर आप ब्लेंडर में डायरेक्टली डालते हैं तो आपकी हलीम कभी भी अच्छी नहीं बनती है। तो आपने जो है इसी तरह से मैंने दोनों देगचों में दालें चढ़ाई थी, दोनों कढ़ाइयों में, तो उनको अच्छे से मैंने घोट लिया है, ठीक है। आपने दोनों को अच्छे से घोट लेना है पहले, इस तरह से अच्छे से घोट लेने के बाद फिर इसको ब्लेंडर में डाल के हल्का सा मोटा मोटा ब्लेंड कर लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा कसर रह गई हो तो। उसके बाद जी आपने आधा कप तेल लेना है, ठीक है, आधा से तकरीबन पौना कप तेल लिया और उसके बाद आपने उसके अंदर प्याज डालने हैं। ये 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं। प्याज की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारी ज़रूरत भी पड़ेगी आगे जो है ब्राउन प्याज की। उसके बाद जो है 1 बड़ा चमचा आपने इसके अंदर जो है वो जीरे का डालकर इसको जो है अच्छे से फ्राई होने देना है। मीनवाइल दालें थी, इनको थोड़ा सा मैंने जो है ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया, पहले घोटा उसके बाद ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। उसके बाद जी प्याज का कलर जैसे ही जो लाइट गोल्डन यानी गोल्डन कलर के प्याज हो गए, ब्राउन हो गए प्याज, साथ में मैंने जो जीरा 1 टीस्पून डाला था वो भी है इसके अंदर ही। तो आपने जो थोड़ा सा प्याज है वो ब्राउन प्याज निकाल लेना है, क्योंकि हलीम के ऊपर जो है वो प्याज ज़रूरत पड़ती है, आपको निकालना होता है। तो इसके ऊपर डालने के लिए, गार्निशिंग के लिए, तो आप निकाल लीजिएगा। और बाकी की प्याज में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चमचा भरकर, खाने का चमचा बता रही हूँ, आपने भरकर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। सीजनिंग ऐड करेंगे इसके अंदर, आपने हल्दी का पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून। उसके साथ आपने लाल मिर्च जो है वो कुटी हुई वो भी 1 टीस्पून। उसके बाद जो है लाल वाली मिर्च जो है वो आपने डालनी है, जो कश्मीरी है, 1 टीस्पून। काला जीरा 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद आपने नमक जो है इसके अंदर 1.5 टीस्पून से 1 टीस्पून, जितना आपका हस्बे जायका जो है आप खाना पसंद करते हैं, बाद में टेस्ट भी कर लीजिएगा। अच्छे से मसाले को भूनेंगे। जब मसाला आपका अच्छे से भून जाएगा तो आपने जो है इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर गरम मसाले के शामिल कर देने हैं।
गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करके, साबित नहीं शामिल करना है, पिसा हुआ आपने शामिल करना है इसके अंदर। और इसको भी 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि अच्छे से मसाले भून जाए। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो आप इसके अंदर जो पिसी हुई दालें थी ना, मैंने पहले जो है उसको घोटा था, उसके बाद उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया था, ठीक है, वो जी अच्छे से आपने इसके अंदर शामिल कर लेनी है। इससे आपका जो है टाइम भी बचेगा गाइस। पहले मैंने आपको चिकन वाली हलीम सिखाई थी, अब जो है मैं आपको मटन वाली सिखाई है। मटन वाली इसी, अगर मटन नहीं है तो बीफ से भी इसी सेम जो है रेसिपी से आप बनाएंगे, और बीफ को भी इसी तरह से गलाएंगे। आप प्रेशर कुकर में गला लीजिएगा इंस्टेंट बनाना चाहते हैं। और अगर आप कच्चा गोश्त डालना चाहते हैं तो पहले आप उसे देगची मसाले में डालकर गोश्त को, उसके बाद यखनी डालकर, और यानी ये पानी डालकर, सिंपली सॉरी पानी डालिएगा, यखनी तो बाद में बनेगी। उसके बाद जो है अच्छे से इसको गला लीजिएगा डबल क्वांटिटी पानी डालकर। अच्छा जी, दालें सारी शामिल करके इसको 5 मिनट मैंने अच्छे से घोटा। उसके बाद इसके अंदर जो यखनी थी वो मैंने सारी शामिल कर दी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि स्टॉक बचा के आपने रखना है। वो जो आपने यखनी थी वो आपने जो इसके अंदर ऐड कर देनी है, उसको मज़ीद पकाना है जब तक कि देख सकते हैं अच्छे से पक रही है और इसका कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन इसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, इसको तकरीबन मैंने पकाते मुझे 25 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है ये जी गाइस, जो आपने रेशे के, मैंने आपको बताया था मैंने रेशे कर लूँगी गोश्त को, तो आपने मटन के जो रेशे किए थे, हड्डियों से अलग गोश्त का लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा जी, इसको फिर आपने पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से पकने देना है, ताकि अच्छे से गोश्त भी इसके साथ मिक्स हो, मिसालों के साथ अच्छे से दालें पके। जितनी हलीम पकी हुई होगी इतनी लेसदार होगी, अच्छे रेशे वाली बनेगी, और आपको जब महसूस होगी कि इतनी अच्छी मज़ेदार देगी हलीम। देखें, पतीला मैंने तांबे का लिया, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है गाइस। अगर आपके पास देग है छोटी वाली, उसमें भी आप बना सकते हैं। तो आपको आजकल वैसे भी न्याज का जो है वो, आप न्याज में बनाना चाहें तो हलीम घर में बनाकर आप जो है वो न्याज दे सकते हैं। उसके बाद आपने जो है इस तरह से अच्छे से इसको घोटना है, मज़ीद जो आपने पकने के लिए छोड़ देना है। 15 से 10 मिनट और मज़ीद पकाएंगे। ये देख सकते हैं गाढ़ी अच्छी खासी हो चुकी है, इसको मज़ीद मैंने इसको कुक किया 5 से 10 मिनट। उसके बाद ये बिल्कुल अच्छी सी लेसदार हो चुकी है। इसको एक मैंने अच्छे से इस तरह से सर्विंग ट्रे में, बाउल में, इस तरह से प्याले में निकालेंगे। ऊपर से आप ब्राउन की प्याज, थोड़ी सी धनिया, उसके बाद आपने थोड़े से इसके ऊपर ऐड करना है लेमन के वेजिस कटे हुए, लेमन के वेजिस कट के। उसके अलावा जो है अदरक के बिना तो ना कंप्लीट होती है, यानी ना मुकम्मल है आपकी जो है वो हलीम की रेसिपी। तो अदरक जो है वो ऊपर से जूलियन कट की भी आप ऐड करेंगे, और मज़ेदार सी हलीम जो है वो रेडी है। आपने जो है इस मज़ेदार हलीम को जो है बनाना है, और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि रोज़ाना डेली वीडियो आ रही है मेरी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और मज़े मज़े खाने आप बना सकें। तो ये देखें, मज़ेदार लेसदार जो है वो बिल्कुल एकदम इतनी मज़े की, आप इसे चम्मच से खा के आप देखें, चम्मच से आप उठाएं और आपको जो एकदम लेस फील हो, तो आपकी जो हलीम है वो इसका मतलब कि हलीम की असल ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो यही है कि आपकी जो हलीम है वो लेसदार होनी चाहिए। तो मज़ेदार हलीम को एंजॉय कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना भी है और मेरी वीडियोस को देखना भी आपने ज़रूर है। फीडबैक दिया करें कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह ने के बाद जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। टेक केयर।